शर्बीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। हम दोबारा हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद। शर्बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन आज पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा मुल्क आज सोगवार है। सियाती मकाम पहलगाम के बायसरण इलाके में कल बाद दोपहर पेश आने वाले दिलदोज और इंसानियत सोज वाकये ने हर एक को शशदर कर रखा है। 30 से जायद सयाहों की बाहिमाना हलाकत सबके लिए हुकूमत, इंतजामिया, अवाम सबके लिए एक पुरपेट सवाल की सूरत सामने आई है। वाज़ेह है कि इन हलाकतों की खबर सुनते ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल शाम हंगामी तौर पर श्रीनगर पहुंचे और यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों के साथ मीटिंग की। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस वतन पहुंचे। वज़ीर आज़म ने दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर ही एक हंगामी मीटिंग के दौरान ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। बाद में वज़ीर आज़म मौसूफ ने CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की सदारत के दौरान कल के सानहे से उभर आने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। बताया जाता है कि CCS मीटिंग के दौरान ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में मुमकिन लाहे अमल पर भी संजीदा गौर खौज हुआ। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज शाम लगभग 6 बजे काबीनी मीटिंग शुरू हुई और बताया जाता है कि कल SKICC में उमर अब्दुल्ला ने ऑल पार्टीज मीटिंग तलब की है। समन बायसरण पहलगाम में कल पेश आए वाकये के खिलाफ आज पूरे जम्मू कश्मीर में बंद रहा, जिसके नतीजे में जम्मू और श्रीनगर शहरों के अलावा मुख्तलिफ कस्बाजात और देहात में मामूलात जिंदगी शिद्दत से मुतासिर रहे। दुकानें और कारोबारी इदारे तमाम के तमाम बंद रहे, जबकि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से दी गई बंद कॉल के नतीजे में तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहे। इसी दौरान आज जम्मू और श्रीनगर शहरों के अलावा दीगर कई मकामात पर सियासी और समाजी जमातों के साथ साथ दीगर जमातों की तरफ से जुलूस निकाले गए। इस मौके पर कल के वाकये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कसूरवारों को बेनकाब करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया गया। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। गुज़िश्ता रोज पहलगाम में होने वाले हमले के बाद वादी कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसकी कॉल मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने दी थी। हड़ताल के बायस पूरे खित्ते में तिजारती सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा और वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले। श्रीनगर के अहम तिजारती मराकिज लाल चौक, घंटाघर, पोलो व्यू, बटमालू और दीगर मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रही। रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होने के साथ साथ सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। पहलगाम हमले के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने अंदाज में एहतजाजी मुजाहरे किए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडरान इस एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद थे। PDP ने पार्टी हेडक्वार्टर से घंटाघर तक एक एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया, जिसकी क़यादत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने की। मुजाहिरीन ने हमले की मजम्मत करते हुए अमन और अमान की बहाली का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक अलहदा एहतजाज मार्च निकाला, जिसकी क़यादत मोमिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने की। मार्च में पार्टी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से हमले की पस पर्दा अवामिल की तहकीकात का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लाल चौक में एक बड़ा मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने की। उन्होंने अवाम के गम व गुस्से की तर्जुमानी करते हुए हमले की भरपूर मजम्मत की और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने लाल चौक में एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया। हमले के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुज़िश्ता शाम श्रीनगर पहुंचे और एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पुलिस, फौज, CRPF, BSF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने आज सुबह श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में शहीद को खराज अकीदत पेश किया और उनकी लाशों को दिल्ली रवाना किया गया। बाद अज़ां वो पहलगाम गए, जहां उन्होंने हमले की जगह का दौरा किया और मुतल्लिका हुक्काम से तफसीली ब्रीफिंग की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शाम गुक्का श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर
काबीना का एक अहम इजलास तलब किया जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। उन्होंने कल SKICC श्रीनगर में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद करने का भी ऐलान किया जिसमें तमाम अहम सियासी तंजीमों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। हमले के बाद वादी में मौजूद सयाहों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए सिविल एविएशन हुक्काम ने इजाफी परवाजों का बंदोबस्त किया है। DGCA की हिदायत पर एयर इंडिया ने 2 इजाफी परवाजें चलाने का ऐलान किया है ताकि सयाहों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इधर कलस्टर यूनिवर्सिटी ने आज के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। तलबा को मुतल्ला किया गया कि नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। आज के मुजाहरे और हड़ताल पर बात करते हुए सियासी, समाजी और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने कहा कि ये इस बात का मुजाहिर है कि अवाम इस हमले के खिलाफ यक ज़बान होकर मजम्मत कर रहे हैं। सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात का सिलसिला पूरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और अमन व अमान की बहाली के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। वादी कश्मीर में आज का दिन गम व गुस्से और एहतजाज के साथ गुजरा, जहां अवाम ने अपने जज्बात का भरपूर इजहार करते हुए हुकूमत से सख्त इक़दाम का मुतालबा किया है। पूरा कश्मीर मातम गुना। इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। वाज़ेह है कि बाइसरन के वाक़े में हापतनाड़ नागबल पहलगाम का बाशिंदा सैयद आदिल हुसैन शाह भी हलाक किया गया। आज वज़ीर आज़म अब्दुल्ला ने हापतनाड़ पहलगाम जाकर आदिल हुसैन के जनाजे में शिरकत की। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, पुरजोर मजम्मत उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा पीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। वज़ीर आज़म अब्दुल्ला जिन्होंने आज हापतनाड़ नागबल में सैयद आदिल हुसैन शाह के जनाजे में शिरकत की, जो कल बाइसरन पहलगाम में हलाक किए गए थे। उधर आज जम्मू शहर में भी कारोबारी जिंदगी मफलूज रहा। मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों की तरफ से दी गई जम्मू बंद की कॉल के नतीजे में आज जम्मू शहर में सभी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। कल दोपहर बाद पहलगाम में सयाहों के साथ हुए दर्दनाक वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में खौफ व हिरास और गम व गुस्से की लहर है। इस दौरान हर तरफ हिफाजती इक़दाम को सख्त कर दिया गया है। जम्मू शहर में भी हिफाजत के कड़े इंतजाम किए गए। देर रात से ही चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से खूनरेज और दर्दनाक वाक़े के बाद बंद की कॉल दी गई और बाद में सभी बाजारों में बगैर मजहब व मिल्लत लोगों ने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया। कई जगहों पर यहाँ कैंडल लाइट मार्च के अलावा वाक़े की सख्त अल्फाज में प्रोटेस्ट किया गया।
जम्मू में बॉर्डर के इलाकों में भी लोगों को घबराने के बजाय होशियार रहने को कहा गया। यहाँ पहुंचे सयाहों को भी एहतियात बरतने की अपील की गई और साथ ही हिफाजती दस्तों और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं शहर के हिफाजती इकदामात को चौक चौबंद कर दिया गया है। शहर के बड़े बाजारों, चौक चौराहों, हाईवे और मंदिरों और हसास जगहों में सख्त हिफाजती इकदामात किए गए हैं। जगह जगह पर नाके लगाकर तकावर गाड़ियों और लोगों को तलाशी और पहचान देखी जा रही है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन के नजदीक चौकसी को और बढ़ाया गया है। प्लेटफॉर्म पर पुलिस और जीआरपी गश्त लगाती नजर आई। पुलिस ने कई जगहों पर नए नाके भी लगाए हैं। इसी तरह याद रहे कि जम्मू शहर में दिन भर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से इस इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ शहर के कोने कोने में एहतजाज होते रहे, जिसमें हाई कोर्ट के वकील, सियासी और समाजी तंजीमें शामिल रहीं। वाज़ेह रहे कि यहाँ जम्मू पहुँचने वाली हर गाड़ी को रोक कर इनकी जांच करने के साथ गाड़ियों में सवार लोगों के आई कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। आज बंद की काल की बात करें तो जम्मू आज पूरी तरह से बंद रहा और सड़कों पर दिन भर सन्नाटा छाया रहा। इस दौरान सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। हालांकि ट्रांसपोर्ट ना चलने से सयाहों को गर्मी में सख्त दिक्कतों का सामना भी रहा और सयाह पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ अपना सफर करते नजर आए। इस दौरान पहलगाम के दर्दनाक वाक़े में भाजपा और कांग्रेस बयानबाजी में आमने सामने है, जहां एक तरफ भाजपा जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस हमले में जम्मू कश्मीर के सयाहती सीजन को खत्म करने की कोशिश की गई और जल्द ही दहशतगर्दों के मंसूबों को नेस्त नाबूद करने की यकीन दहानी भी कराई। वहीं कांग्रेस के सदर और सीनियर रहनुमा तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ये हमला दहशतगर्दों की बेगैरती को दर्शाता है और हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले इस तरह के वाकयात हिफाजती घेरे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उन्होंने हिफाजती नेटवर्क को और मजबूत करने पर जोर दिया। जम्मू में मुकम्मल बंद, जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय नबी चंद रोज पहले रामबन जिले पर नासाजगार मौसम की ऐसी मार पड़ी कि पूरा जिला सख्ते में आ गया। दर्जनों दुकानें और मकान पानी के रेलों में तबाह हो गए, जबकि पहाड़ से गिराने वाले मलबे के तहत अभी भी दर्जनों छोटी बड़ी गाड़ियां हैं। रहा जानी नुकसान वो अलग, लेकिन आज रामबन के लोगों ने अपना गम भुला के कल बाइसरन पहलगाम में पेश आने वाले सानहे पर शिद्दत से अपना एहतजाज दर्ज किया। रामबन की मुख्तलिफ समाजी और मजहबी अंजुमनों की तरफ से मुश्तरका तौर पर सयाहों को हलाक किए जाने के खिलाफ आज एहतजाज किया गया और इस मौके पर हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया कि हलाकतों को अंजाम देने वाले अनासिर का बिला ताखीर पता लगा लिया जाए ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। गुज़श्ता दिनों के तबाहकुन सैलाबी रेलों की तबाही से नबर्द आजमा जिला रामबन के लोगों ने अपने बाहरी नुकसानात और मुश्किलात व मसाइल को पस पुश्त डालकर बिला लिहाज मजहब पहलगाम में सयाहों की बेहमाना हलाकत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे किए और यक जबान होकर इस कत्ल आम की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई है। सयाहों की हलाकत के खिलाफ हर मजहब के लोगों, सियासी व समाजी लीडरों और आइमा मसाजिद का एहतजाज गालिबन कस्बा रामबन की तारीख में पहला एहतजाज है जिसमें हिंदू मुस्लिम बरादरी से वाबस्ता लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
रामबन बंद की कॉल सदर राजपूत सभा रामबन करणदेव सिंह, सदर सीरत कमेटी रामबन शौकत मुगल, आइमा मसाजिद और मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों ने दी थी, जबकि बानहाल बंद की कॉल सदर बियोपार मंडल बानहाल शादाब अहमद वानी ने दी थी। बानहाल, रामबन और गूल की जामा मसाजिद से भी लोगों को इस कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज करने और हड़ताल करने के ऐलानात किए गए थे। इस कत्लेआम के खिलाफ बानहाल, खड़ी, रामसू, उकड़ाल, पुगल परिस्तान, रामबन, चंद्रकूट, बटोत और गूल संगलदान के कस्बों में लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए और मार्केट को मुकम्मल तौर बंद रखा गया। पूरे जिला रामबन में अमन अमान की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और दीगर सलामती दस्तों की भारी तादाद को तैनात किया गया था। दरी असला जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए मजमूई तौर आज चौथे रोज भी बंद ही रही, ताहम रामबन और मारोग के दरमियान शाहरा के मुतासरा मकामात को आर्जी तौर यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाने के बाद पहले मारोग और बानहाल के दरमियान 4 रोज से दरमानदार ट्रकों को जम्मू की तरफ जाने दिया गया और बाद में शाम करीब 4:30 बजे से वादी कश्मीर से छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों को भी यकतरफा ट्रैफिक में जम्मू की तरफ निकालने का अमल आज शाम तक जारी था और इन गाड़ियों में बेशतर गाड़ियां वादी कश्मीर से वापस जाने वाले सियाहों पर मुश्तमिल थी। इस दौरान जम्मू से किसी भी किस्म के ट्रैफिक को वादी कश्मीर की तरफ आने की इजाजत नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर ने आज शाम शहरबीन को बताया कि अगरचे रामबन के इलाके में शाहरा की मुकम्मल बहाली के लिए बहुत सारा काम अभी भी जारी है, ताहम पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद के हालात के पेश नजर शाहरा के मारोग और मिहार के दरमियान मुतासरा सड़क को आर्जी तौर यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाकर इस पर पहले दरमांदा पड़े 600 ट्रकों को जम्मू की तरफ निकाला गया और बाद में वादी कश्मीर से मुसाफिर गाड़ियों को यकतरफा ट्रैफिक में जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई और ये सिलसिला आज शाम तक जारी था। उन्होंने शाहरा पर सफर का इरादा करने वाले मुसाफिरों से कहा है कि रामबन में शाहरा की बहाली का काम अभी भी जारी है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की जाने वाली ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक ही अपना सफर करें। रामबन से मोहम्मद अस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। 22 पहलगाम में कल पेश आने वाले वाकये ने पूरे जम्मू कश्मीर में हू का आलम तारी कर रखा है। आज बंद की कॉल के बायस चूंकि बहुत कम लोग घरों से बाहर आए, अलबत्ता मजबूरी की वजह से जो भी लोग घरों से बाहर आए उनके चेहरों पर इज़्तिराब और गम के तासुरात नुमायां थे। गौरतलब है कि कल के वाकये के बाद से वादी आए सयाहों की एक खासी तादाद ज़मीनी और हवाई रास्तों से वापस अपने घरों का रुख कर चुकी है। इधर आज मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के ज़ौम्मा की तरफ से कल के वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करके इसे इंसानियत सोज करार दिया गया। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद अहमद टेंगा ने शहरबीन से बात करते हुए कहा, कल जो ये वाक़ा पेश आया इसकी हम स्ट्रांगली कंडेम KCCI एंड अलोंग विद ऑल ट्रेड सब ट्रेड बॉडीज से मिलके हम इसको स्ट्रांग कंडेम करते हैं। ऐसे वाक़ा आने नहीं चाहिए और हम जो भी ये कल्प्रिट है जिन्होंने ये घिना काम किया है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और रहा सवाल टूरिज्म का या किसी, फिलहाल मतलब हमें इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी कि टूरिज्म मतलब नुकसान कुछ है कुछ नहीं है, नहीं। हम तो अभी मौन है, मातम है, हम अभी मातम में और सदमे में है। ये हमारे टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, यहाँ से उनकी जो मतलब लाशें जा रही है वो हमारे लिए मतलब एक सदमा है। हम बिल्कुल अब भी सदमे में है एंड इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनसे बात करेंगे, जैसे दिल्ली जाएंगे या बाकी जगह जाएंगे, जगह जगह पर जो भी हमारे ट्रेड बॉडीज है वहाँ पर उनसे बात करेंगे, जो इंशाल्लाह हम ये जो गैप कुछ सा लग रहा है ये इंशाल्लाह पूरा करेंगे। ये थे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद अहमद टेंगा। इधर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर ने इस सानहे पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, हम इस बेहमाना कत्ल गारत पर पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। फ्रूट ग्रोवर्स कश्मीर के वैली के तमाम फ्रूट ग्रोवर्स इस पर सुआगार हैं और हम उन लवाहिकिन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। ये बर्बरियत, ये कत्ले आम इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, दरिंदगी है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं जो भी इसमें मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कश्मीर
मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, और हम ने आज तक ऐसा बेहमाना कत्ल आम नहीं देखा है। हम हमारा बशीर फ्रूट ग्रोवर, हम मुल्क के हर कोने में जाते हैं और मुल्क के हर कोने से वहाँ के व्यापारी हमारे घरों में आते हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स में जाते हैं, हमें गाँव शहर जाते हैं। आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हम दुखी है। आज फ्रूट मंडियाँ कश्मीर की तमाम बशुमारी फ्रूट मंडी पारिमपोरा इस बर्बरियत के खिलाफ बतौर एहतजाज बंद रही, कोई कारोबार नहीं हुआ। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लवाहकी के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और दुआ करते हैं कि अभी अल्लाह ताला से कि ऐसा बेहमाना, ऐसा कत्ल गारत, ऐसा दर्दनाक, ऐसा इबरतनाक वाक़ा कभी ऐसे हमारी इस सरजमीन कश्मीर पर न हो। हम इस भरपूर अंदाज में तमाम वादी फ्रूट ग्रोवर्स के नुमाइंदे की हैसियत से मैं हैसियत चेयरमैन कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और इन लवाहिकिन के साथ अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। ये थे फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम, जो इस सानहे पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहते हैं। इशफाक साहब, ये सानिया सदमा अजीम है, इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। हम इन लवाकिन के साथ पूरा शाना बशाना उनके इस जारी गम में, इस मुसीबत की घड़ी में बिल्कुल साथ है और सरकार से मुतालबा करते हैं कि इन लवाकिन, इन मकतूल के लवाकिन को पूरा मुआवजा दिया जाए। और इस पर आज सारी कौम सदमे अजीम में है और ये बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से नजात दे। ये थे एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम, जो कि अपना एहतजाज और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे कल के सानहे पे। दरअसल कश्मीर आर्टिजन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक बयान में कहा है कि पहलगाम में कल पेश आया वाकया इंसानियत सोज है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुतल्लिका तंजीम ने इस सानहे में हलाक होने वालों के लवाहकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया है। दरअसल पीडीपी के सीनियर लीडर अल्ताफ अहमद मलिक की तरफ से आज रफियाबाद में एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया, जिसमें कल के वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए जाने का पुरजोर मुतालबा किया गया। समन ये तो हुआ शहरबीन का जो बेशतर हिस्सा था जो कल के वाकये के ताल्लुक से नश्र किया गया, और अब हम मामूलात पे आते हैं, मामूल के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनकी तरफ आते हैं और रुख करते हैं ज़िला गांदरबल का, जहां से फोन लाइन पे मौजूद हैं रहीम रिजवान और बात कर रहे हैं कि ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में जो आबपाशी कनाल हैं, आबपाशी कोले हैं, उन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उनसे अभी तक पानी की सप्लाई जो है बहाल नहीं हो पाई है। इनमें लार कनाल, बाबा कनाल और भी कई सारे कनाल नुमाया हैं और इन कनालों से पानी की जो फराहमी है वो मुतासिर होने के बायस काश्तकार तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तफसीलात के साथ गांदरबल से खुद रहीम रिजवान। खेती बाड़ी का सीजन शुरू होते ही जहां किसान पनीरी के बीजों की बुआई कराने के लिए खेत खलियानों में आजकल मसरूफ रहते हैं, वहीं दूसरी जानिब गांदरबल जिले के बेशतर आबपाशी कोलों में सिंचाई के लिए अभी तक पानी की सप्लाई बहम पहुंचाने के लिए महकमा इरिगेशन अदम तवज्जुही का मुजाहरा कर रहा है, जिसके नतीजे में जिला भर के किसान पनीरी के बीज वक्त पर बोने से कासिर हैं। जिला के कशनंबल से वलीबाद तक जाने वाली बाबा कनाल में आबपाशी सहूलियात मार्च के अवाखिर में बहम पहुंचाई जा रही थी। इसी तरह कस्बे लार के बीचों बीच बहने वाली लार कनाल जो सवापोरा तक हजारों कनाल आबी अवल अराजी को सैराब करती है और डब कनाल जो वाकुरा तक दर्जनों गांवों की अराजी को सिंचाई के लिए पानी फराहम कर रही है और अभी भी इन कोहलों में सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई मैसर नहीं हो पाई, जिसके बाइस मकामी किसानों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। इसी तरह दुदुरहमा से हजारों कनाल अराजी को सैराब करने वाली डबची कनाल और नाले सिंध से निकलने वाली मकामी कनाल जो गाडूरा, मीरपोरा, डगपोरा और दीगर मुलिका इलाकों की अराजी को सिंचाई के लिए आबपाशी सहूलियात बहम पहुंचाती है, में भी ताहाल पानी की सप्लाई मैसर नहीं हो पाई। इसी तरह इलाका शेर पथरी के गोगजी गुंड, संदबल, द्रारीबल,
पारीबल, रबितार, शालबुग, सहपोरा, देवपोरा, कोरक, कत्सन, तिरपोरा, गुंडरामान और सालूरा के बीच बहने वाली कोहलू में सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई बहम पहुंचाने में मुतलका महकमा ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर मकामी किसानों को खेती बाड़ी के इस सीजन में जानबूझकर परेशानियों में धकेल दिया है। इधर लार, रेपोरा, वंदहामा, बारसू, कुरामा, यंगूरा, बटविना, अहन, नवाबाग और दीगर इलाकों के किसानों ने महकमा इरिगेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि मुतलका महकमा हर साल खेती बाड़ी के इस सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए आपाशी सहूलियात मुयस्सर रखने में लैतुलैल से काम ले रहा है, जिसके बाई किसानों को साल भर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें वक्त पर आपाशी सहूलियात मुयस्सर न होने की वजह से फसल की पैदावार में इजाफा होने के बजाय कमी देखने को मिल रही है। नतीजतन उन्हें नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। गांधीपुर से रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बैसरन पहलगाम के कल के सानहे की निस्बत से और भी ऐसे पैगामात में मिल रहे हैं जिनमें कि इस वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और इस वाकये को अंजाम देने वालों को कैफिर किरदार पहुंचाए जाने का मुतालबा किया गया है। प्रेसिडेंट टीचर सोसाइटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, प्रोफेसर M.A. शाह और NIT के स्टाफ और तलबा व तालिबात की तरफ से कल बैसरन में पेश आए वाकये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और मुतालबा किया गया है कि इस वाकये को अंजाम देने वालों की जल्द निशानदेही की जाए ताकि उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। दरियासना त्राल से शब्बीर भट्ट की इत्तला है कि त्राल में आम लोगों के साथ साथ सिटीजन्स काउंसिल त्राल और ट्रेडर्स ने मुश्तरका तौर पर पहलगाम के सानहे पर गम गुस्से का इजहार करके कैंडल लाइट मार्च निकाला और वाकये में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। इधर प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि वादी की मारूफ गुलकारा शाही मुमताज के वालिद और जाने माने गुलकार राजा बिलाल के वालिद निस्बती इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। इनमें कश्मीर रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन भी शामिल है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाओ।